स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस खलीलाबाद ग्रुप पे। मित्रों, पिछले वीडियो में आपको घनमूल निकालने की विधि बताई गई थी और घनमूल पे आपने प्रैक्टिस भी किया होगा और आपको घनमूल निकालना बिल्कुल आसान हो गया होगा। चलिए आज हम बात करेंगे वर्गमूल पे। जैसे आपने घनमूल को भी 10 सेकेंड के अंदर फाइंड किया था, उसी तरह से वर्गमूल को भी हम 10 सेकेंड के अंदर फाइंड करेंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कम से कम आपको पूरे एग्ज़ाम में 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन में या घनमूल वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर 2 लिखा हो या कुछ भी नहीं लिखा हो तो वर्गमूल निकालना होता है। उससे पहले आपको कम से कम 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और आपको याद भी होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है, 9 का 21 81 होता है और 10 का 100 होता है। चलिए, उससे पहले एक चीज़ आपको और भी जानना होगा। जैसे किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 15 है, 25 है, मान लीजिए 65 है, 75 है, 75 और 95, कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। 105 है। चलिए, जैसे याद देखिए, ये क्या है, 5 है। आपको पता होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है, 25 हो गया। यहाँ क्या है, 1 है। अब आप जरा बताइए, गिनती में 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इस 1 का 2 में गुणा कर दीजिए, यानी इस 1 का जो भी यहाँ पे संख्या है दहाई के स्थान पे, उसका अगली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे, 225 हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 3 है। 2 के बाद 3 होता है, 2 3 6। फिर से एक बार समझिए, ये 5 का 25 हो जाएगा, मतलब 5 का 25 कर देना है। और इस 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। तो 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है। 6 7 42। ये देखिए 5 है, 5 का 25 हो गया। 7 के बाद क्या आता है, 7 8 56। ये देखिए 9 और 5 का 25 हो जाएगा। और 9 के बाद क्या आता है, 9 दहिया में 90। ये देखिए 5 है, 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 10 के बाद क्या आता है, 10 का 11 में गुणा करेंगे, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे आप फाइंड करते हैं। कोई भी संख्या ऐसे आप निकालेंगे। अभी इसकी ज़रूरत आपको वर्गमूल निकालने में पड़ेगी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, वर्गमूल का मतलब 2 होता है और घनमूल का मतलब 3 होता है। चलिए, तो घनमूल में 3 अंक को अलग करते थे और वर्गमूल में 2 अंक को अलग कर लेंगे। अब जरा हमको बताइए, 1 से 10 तक में किसके किसके लास्ट में 9 है। एक 3 के लास्ट में 9 है और एक 7 के लास्ट में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख देंगे 3 और फिर लिख देंगे आप 9, चूँकि 2 संख्या है, 3 और 9, 3 और 7। चलिए, और बीच में हमेशा आपको लिखना होगा 5 को। अब देखिए, या तो ये 3 वाले का है या तो 7 वाले का है। जैसे अब देखिए कैसे जानेंगे कि 3 वाले का है कि 7 वाले का। अब यहाँ पे 75 बचा है, तो वर्ग का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 75 से अधिक ना हो। तो 8 बटे 64, 9 9 81। ठीक है, तो कितना लिख देंगे सबके आगे, सबके आप आगे लिख देंगे 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, अब या तो ये 83 का है या तो 87 का है। बताएगा कौन, 85। कैसे, देखिए अभी आपको स्क्वायर निकालना बताया है ना मैंने। तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 और 8 9 72, 7225। अब इस 7225 का इससे कंपेयर करेंगे। आप जरा बताइए, ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। अगर ये छोटा होता तो इससे छोटा होता तो 83 का होता, तो इसका कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, इस बार बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए एक है, किसके किसके अंत में एक आ रहा है, या तो 1 के अंत में आ रहा है या तो 9 के अंत में आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 और 9, बीच में हमेशा कौन आएगा, 5 आएगा। अब जरा बताइए यहाँ पे 24 है। अब आपको देखना होगा कि स्क्वायर का ऐसा टेबल पढ़िए कि 24 से अधिक ना हो। तो 5 × 5 = 25 अधिक हो जाएगा, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो सबके आगे लिख देंगे आप 4। अब या तो ये 41 का या तो 49 का है, बताएगा कौन, 45। कैसे, जैसे देखिए 5 × 5 = 25 और 4 का 5 में गुणा, 4 × 5 = 20। अब देखिए ये बड़ा है कि छोटा, ये फिर से बड़ा हो गया, तो किसका हो जाएगा, 49 का हो जाएगा। अगर छोटा रहता तो 41 का हो जाता। एक और देखते हैं, चलिए। अब स्क्वायर का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 24 से अधिक ना हो। देखिए सॉरी, किसके किसके, यहाँ पे चूंकि 4 है तो आपको देखना होगा किसके किसके लास्ट में 4 है, या तो 2 के लास्ट में 4 है या तो 8 के। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 और 8, बीच में हमेशा कौन आएगा, 5। चलिए अब यहाँ पे बचा 67, 67। तो स्क्वायर का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 67 से अधिक ना हो। 8 बटे 64, सबके आगे आपको लिख देना होगा 8। अब या तो ये 82 का होगा या तो 88 का होगा, बताएगा कौन, 85। कैसे, 5 × 5 = 25, 8 × 9 = 72। कंपेयर करिए, ये बड़ा है कि छोटा, ये छोटा है तो 82 का हो जाएगा, अगर ये बड़ा रहता तो 88 का हो जाता। अगला देखते हैं, लास्ट का 2 अंक अलग कर लीजिए। किसके किसके अंत में 4 है, एक 2 के अंत में है और एक 8 के अंत में। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 8, बीच में हमेशा कौन आएगा, 5। अब बचा आपका 125। आपको वर्ग का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 125 से अधिक ना हो। तो कितना हो जाएगा, चला यहाँ पे थोड़ा सा आगे भी आपको देखना होगा। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। चलिए, तो अब आपको देखना होगा कि 11, ठीक है, 11 एक का स्क्वायर 121 है, तो यहाँ पे सबके आगे कितना लिख देंगे, चूँकि 11 125 121 125 से छोटा है इसलिए 111 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 11 का पहाड़ा 12 में करना है, तो 11 × 12 = 132 होता है। अब देखिए ये बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो किसका हो जाएगा, 112 का, ठीक है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपको वर्गमूल भी आसानी से मिल जाए और 10 सेकेंड के अंदर एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से लगा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।